हेलो लर्नर्स, आज के इस टेक्निकल एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। देखिए, एक सीनियर इंजीनियरिंग लीड होने के नाते ये बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है कि शुरू में कोई भी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल सब्जेक्ट कितना डरावना लग सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन सच बताऊं, अगर हमारे पास एक सही फ्रेमवर्क हो, एक सॉलिड स्ट्रक्चर हो, तो किसी भी मुश्किल टॉपिक को बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। आज का हमारा गोल बिल्कुल यही है। हम इन कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, एकदम सिंपल और क्लियर बनाएंगे। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। अब इन रॉ और हैंड रिटन नोट्स को ही ले लीजिए। टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स पर लिखे गए ये नोट्स पहली नज़र में थोड़े स्कैटर्ड या कच्चे लग सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम इन्हीं ऑथेंटिक और रॉ नोट्स को एक ऐसी वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्शनेबल गाइड में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं जो किसी भी बिजी प्रोफेशनल के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित होगी। आइए क्विक नज़र डालते हैं अपने रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे कोर फाउंडेशन कंसेप्ट से, फिर उनके मिक्सिंग को समझेंगे। उसके बाद टॉपिक टाइप्स को ब्रेक डाउन करना, फील्ड कंडीशंस और लॉजिक को कंपेयर करना और फाइनली टेस्टिंग और प्रोसीजरल स्टेप्स को कवर करेंगे। ये एक बड़ा ही लॉजिकल प्रोग्रेशन होने वाला है। इस पूरी लर्निंग जर्नी को एक सिंपल 3 स्टेप के वर्कफ्लो में फ्रेम किया गया है। एकदम आसान तरीका जिसे कोई भी बिगिनर फॉलो कर सकता है। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट्स को डीपली ग्रास्प करना। स्टेप 2, उनके मिक्सेस को समझना। और स्टेप 3, उन्हें नए टॉपिक्स पर अप्लाई करना। ये क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ना किसी भी नए सब्जेक्ट को मास्टर करने की सबसे पक्की चाबी है, फॉर श्योर। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले मेजर फेज से, द कोर फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स। यहां हम रॉ टेक्निकल नॉलेज को 4 पिलर्स या 4 बकेट्स में बांटना सीखेंगे। इन 4 पिलर्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है थियोरेटिकल, यानी डीप और कोर थियरी वाले कॉन्सेप्ट्स। दूसरा है न्यूमेरिकल, जिसमें सिंपल और टफ फॉर्मूलाज आते हैं। तीसरा है फिगर बेस्ड, जैसे डायग्राम्स, ग्राफ्स या टेस्ट सैंपल्स। और चौथा है डेटा बेस्ड, जिसमें टेबल्स, कोडल प्रोविजंस और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं। एज एन एस्पायरिंग इंजीनियर, किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को इन 4 बकेट्स में ऑर्गेनाइज करना सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। इससे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अब फिगर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एसएफडी और बीएमडी, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। सुनकर थोड़ा हैवी लगता है ना, लेकिन इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये बस स्ट्रेस मैप्स हैं। ये दिखाते हैं कि जब किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट पर फोर्स लगता है तो वो कैसे बेंड होता है या शेयर होता है। इसे बिल्कुल एक प्लास्टिक के स्केल की तरह सोचिए। जब हम स्केल को दोनों तरफ से दबाते हैं तो वो बीच से मुड़ जाता है। बस यही चीज ये डायग्राम्स रिप्रेजेंट करते हैं। कितना सिंपल है। और अगर हम डेटा बेस्ड कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो उसमें आते हैं आईएस कोडल प्रोविजंस, यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। ये कोड्स इंजीनियरिंग की ऑफिशियल रूल बुक्स हैं। जैसे सड़क पर एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बिल्डिंग या मशीन बनाते वक्त सेफ्टी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं। इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिक्सिंग कॉन्सेप्ट टाइप्स टुगेदर। जब इन फाउंडेशनल ब्लॉक्स को कंबाइन करते हैं तो असल में क्या निकाल कर आता है। जब इन 4 बेसिक बकेट्स थ्योरी, न्यूमेरिकल, फिगर और डेटा को आपस में मिलाया जाता है तो इफेक्टिवली 14 स्पेसिफिक मिक्स टाइप्स बन जाते हैं। जैसे थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल जोड़ दिया या फिगर के साथ डेटा। असल जिंदगी की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सिर्फ एक कैटेगरी में फिट नहीं होती, वो इन्हीं कॉम्बिनेशन से बनती हैं। और इन मिक्सेस को पहचानना ही एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग का रास्ता है। लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिक्स करने का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका गोल ये है कि हम बेसिक थ्योरी को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स में बदल सके। जब कॉन्सेप्ट्स आपस में मिलते हैं तभी हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच के कोर डिफरेंसेस को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये बिल्कुल एक बड़ा सा पजल सॉल्व करने जैसा है। अब आगे बढ़ते हैं ब्रेकिंग डाउन टॉपिक टाइप्स पर। यहां हम थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स को समझने और उन्हें रियल वर्ल्ड टॉपिक्स पर अप्लाई करने के बीच एक ब्रिज होता है। हमने कॉन्सेप्ट टाइप्स को तो समझ लिया, अब उन्हें एक्चुअल इंजीनियरिंग टॉपिक्स पर अप्लाई करने का वक्त आ गया है। ये एक बहुत ही नेचुरल ट्रांजिशन है जहां एक्चुअल काम शुरू होता है। किसी भी टेक्निकल टॉपिक के कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। एक चेकलिस्ट की तरह सोचिए। सबसे पहले आती हैं अजम्पशंस, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उसके बाद उसके फंक्शंस या एप्लीकेशंस क्या हैं, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ेंगी और फाइनली उनके रिमीडियल मेजर्स यानी सॉल्यूशंस क्या होंगे। किसी भी सिस्टम को इवैल्यूएट करने के लिए ये एक परफेक्ट एक्शनेबल चेकलिस्ट है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पर, फील्ड कंडीशंस वर्सेस लॉजिक।
ये बेसिकली हमारी थ्योरेटिकल इंजीनियरिंग का रियलिटी चेक है। देखिए, एक तरफ होता है कॉमन सेंस लॉजिक जो हमारी थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और दूसरी तरफ होती हैं एक्चुअल फील्ड कंडीशंस और स्टैंडर्ड डेटा कंडीशंस। बड़ा फर्क होता है इनमें। क्लासरूम में या पेपर पर जो लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट लगता है, रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स और फिजिकल रियलिटीज के सामने वो अक्सर बदल जाता है। बॉटम लाइन ये है कि थ्योरी हमेशा परफेक्ट कंडीशंस मानकर चलती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यानी फील्ड एक्चुअल फिजिकल कंस्ट्रेंट्स डिक्टेट करती है। एक अच्छे प्रोफेशनल को हमेशा अपनी अजम्पशंस और कॉमन सेंस को इन प्रैक्टिकल फील्ड रियलिटीज के साथ तौलना पड़ता है। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हैं, टेस्टिंग एंड प्रोसीजरल स्टेप्स। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए ये हमारा एक्शनेबल वर्कफ्लो है। काम को प्रैक्टिकली वैलिडेट करने के लिए टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टेस्ट के 5 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला, उस टेस्ट की नीड या ज़रूरत क्या है। दूसरा, प्रोसीजर क्या है। तीसरा, प्रिकॉशंस क्या रखनी है। चौथा, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। और पांचवा, उसके रिजल्ट्स। ये एक रेडी टू यूज चेकलिस्ट है जिसे डेली वर्कफ्लो में डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और किसी भी टास्क को बिना गड़बड़ी के एग्जीक्यूट करने का सबसे लॉजिकल तरीका क्या है? उसके लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी कौन सा काम कब होगा। स्टेप 2, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ वर्क्स। और स्टेप 3, टास्क्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना। ये सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क गलतियों की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देता है। लेकिन ये सब करने के बाद अल्टीमेट बेंचमार्क क्या है? वही जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, IS कोडल रिकमेंडेशंस और प्रोविजंस। हमारा हर फील्ड टास्क और टेस्ट इन लीगल और सेफ्टी बेंचमार्क से स्ट्रिक्टली अलाइन होना चाहिए। यही हमारा फाइनल स्टैंडर्ड चेक है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक सवाल पर जरूर विचार कीजिए। इस रिगरस स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन सिस्टम को अप्लाई करके मॉडर्न प्रोफेशनल्स अपने आने वाले कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को टैकल करने का तरीका कैसे बदल सकते हैं? जब हम चीजों को इतने लॉजिकली डिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। इस फ्रेमवर्क को जब अगले बड़े प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पर अप्लाई किया जाएगा तो क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। कीप डिकंस्ट्रक्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी और आगे बढ़ते रहिए।